नमस्कार स्टूडेंटों, देखिए क्वेश्चन सतत अवकलनीयता दोनों का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन, जो फलन यानी क्वेश्चन जो दे रखा है इसको समीकरण नंबर ए बोल देंगे। ये दो चीज़ें सिद्ध करनी है। ये बोल रहा है पहले में कि x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। तो यहाँ हम बोलेंगे तो सिद्ध ये करना है कि m का मान क्या आना चाहिए, सतत है तो m का मान आना चाहिए ग्रेटर 0। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार फलन f ऑफ x बराबर 0 पर सतत है। सतत है इसका मतलब f ऑफ a RHL और LHL, मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, और फलन का मान उस बिंदु पर बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर बी बोल दिया। यहाँ a की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, 0। ये जो है यही a की वैल्यू है। अब काम वही करना है, सबसे पहले f ऑफ a निकालना है। तो f ऑफ a का मतलब f ऑफ 0। अब 0 कहाँ रखना है, समीकरण a से पूछेंगे। 0 ये रहा, 0 पर 0 है तो ये 0 यहाँ से समीकरण 1 f ऑफ a आ गया। इसके बाद RHL का जो फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। अब a की वैल्यू कितनी है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब वापस समीकरण 1 के पास जाएंगे, 0 प्लस h यानी 0 में कुछ जोड़ा तो 0 से ज़्यादा, तो x की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो या कम हो, फर्स्ट वाले में आना। तो फर्स्ट वाले में वैल्यू रखेंगे तो ये लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h की पावर m cos 1/0 प्लस h। अब और आगे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m cos 1/h। अब कुछ नहीं हो सकता, एक स्टेप और h की जगह 0 रख सकते हो तो 0 की पावर m और ये cos 1/0, ये RHL। अब हमें LHL नहीं निकालना क्योंकि आ गए ये दोनों अलग अलग है, इन दोनों को बराबर कर लेंगे समीकरण b के अनुसार। तो अब क्या है, अब इधर देखेंगे समीकरण 1 व 2 से मान b में रखने पर, b में रखोगे तो f ऑफ a बराबर RHL, f ऑफ a की वैल्यू 0 और RHL है 0 की पावर m cos 1/0। 1/0 cos क्या होता है, अनंत होता है, तो ये हो गया cos अनंत। इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले किया था अपन ने, उसमें साइन से था, अब cos से है, बाकी कैलकुलेशन वही है। 0 बराबर 0 की पावर m और cos अनंत का मान भी वही होता है जो साइन का होता था, -1 से +1 के मध्य कोई परिमित संख्या। अब ये जो संख्या ये इस 0 के डिवाइड में गई। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आता है ये हम जानते हैं, 0 आता। अब यहाँ मैंने बताया था कि अगर ये m का मान नेगेटिव होगा तो 1/, यानी कि इसका समीकरण संतुष्ट नहीं होगी। 1 रख के देख लेते हैं, m बराबर जैसे मैंने -1 रखा, -1 रखेंगे तो ये -1, 0 बराबर 1/0, 0 बराबर अनंत, जो कि संभव नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव नहीं रख सकते। 0 रख के देख लेते हैं, 0 बराबर 0 की पावर 0, ये भी नहीं होता क्योंकि ये अनिर्धारित रूप है, तो 0 भी नहीं रख सकते। तो फिर क्या रखेंगे, नेगेटिव भी नहीं रख सकते, 0 भी नहीं रख सकते। इसका मतलब यह तभी संभव है जब m का मान 0 से बड़ा होगा। बस ऐसा लिख के आंसर बता देना है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जो सेकंड क्वेश्चन है
वो अवकलनीयता के लिए है, तो सेकंड वाले के लिए लिखेंगे प्रश्नानुसार फलन एफ ऑफ एक्स बराबर 0 पर क्या है, अवकलनीय है। अवकलनीय है इसका मतलब आर एच डी बराबर एल एच डी होगा। इसको समीकरण नंबर सी बोल दो। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, वही 0। अब आर एच डी का जो फॉर्मूला है ये होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में एच। ए की वैल्यू रखी, जीरो प्लस एच, ये 0/h। अब समीकरण ए के पास जाएंगे, मतलब क्वेश्चन के पास जाएंगे, तो क्वेश्चन से वैल्यू रखेंगे। तो 0 प्लस एच किस में रखना है मालूम है आपको, इस फर्स्ट वाले में रखना है। इसमें रख दिया, 0 पर 0 है, डिवाइड में एच है। और कैलकुलेशन की इस एच को भी ऊपर लिख देंगे, तो एच की पावर m और एच की पावर -1, इधर a के ऊपर जाके -1 हो जाएगी। cos 1/h, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो इनको जोड़ेंगे। तो ये h की पावर m-1 इंटू cos 1/h, यहीं पे आगे रुक गए। समीकरण नंबर 3 बोल दिया इसको। या 0 रख दो, एक स्टेप और लिख लेते हैं। 0 रख देंगे तो ये हो गया 0 की पावर m-1 cos 1/0, इसको समीकरण 3। इसी तरीके से आप कैलकुलेशन किसकी करेंगे, एल एच डी की। एल एच डी का जो फॉर्मूला है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में क्या आता है, एच नहीं आता है, क्या आता है, -h आता है। यही ध्यान रखने वाली बात थी। लिमिट एच टेंस टू 0, ए की वैल्यू रखी, अब समीकरण वापस ए के पास गए। पता होगा किसको कहाँ रखना, 0 माइनस एच की पावर m cos 1/0 माइनस एच माइनस 0/-h। ये जो नीचे -h है इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, इस h को भी ऊपर ले गए, -h को, -h की पावर m -h की पावर -1, और ये cos में माइनस। अब cos में माइनस का क्या होता है मालूम होगा, कुछ नहीं होता, गायब हो जाता है। तो ये गायब हो गया। अब आगे देखेंगे, एल एच डी लिमिट h टेंस टू 0 -h की पावर m-1 इंटू cos 1/h। अब वापस 0 रखो, h की जगह पे 0 रखा तो ये 0 की पावर m-1 cos 1/0, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 व 4 से मान सी में रखने पर, सी में रखेंगे तो आर एच डी बराबर एल एच डी। आर एच डी की वैल्यू क्या है, 0 की पावर m-1 cos 1/0, और इसकी भी वैल्यू यही है। अब cos 1/0 से cos 1/0 गया,
अब देखो 0 की पावर में नेगेटिव अगर रखेंगे तो नेगेटिव आ गया तो 1 हो जाएगा और अनंत हो जाएगा, तो नेगेटिव नहीं आ सकता। एक 1 भी नहीं रख सकते, अगर m की जगह 1 रख दिया तो 1 - 1 0, 0 की पावर 0, 0 की पावर 0, मतलब अनिर्धारित, इसको भी हम नहीं जानते। तो क्या रख सकते हैं? तो यह तभी संभव है, कब संभव है कि ये जो m - 1 है ना, इसका मान 0 से बड़ा रखो, मतलब 0 की पावर में तो हमेशा पॉजिटिव संख्या आएगी। यही सिद्ध करना था, तो ये कंप्लीट हुआ। देख इसको, अवकलनीयता का परीक्षण करना है, कहाँ करना है? 0 और 1 पर, वो तो हम कर लेंगे, लेकिन पहले ये मापांक वाला क्वेश्चन है। और मैंने बताया कि मापांक वाला जो भी क्वेश्चन होता है, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि हमें ये मापांक हटाना है, तब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो मापांक हटाने के लिए सबसे पहले रफ कार्य मापांक कहाँ हटता है? जहाँ मापांक के अंदर लिखी संख्या 0 के बराबर हो। तो इसमें मापांक कहाँ हटाएंगे? एक जगह तो 1 पर और एक जगह 0 पर। तो x की कितनी वैल्यू मिली? 2 वैल्यू मिली, तो 3 टाइम x लिखना है। जितने पॉइंट मिलते हैं उनसे एक ज़्यादा बार x लिखते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में बड़ा छोटा कौन है? तो 0 छोटा है, 1 बड़ा। अब x की वैल्यू जो छोटा मान है उससे तो छोटी, x की वैल्यू जो बड़ा मान है उससे बड़ी। एक तरफ छोटी संख्या लिख दो, एक तरफ बड़ी संख्या। संख्या रेखा पे ऐसे ही रहते हैं, 0 इधर रहता है, 1 इधर रहता है, तो इसी हिसाब से लिख के ये वाले चिन्ह लगाने हैं, ठीक है। यहाँ जो आएगी यही है समीकरण नंबर ए, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा। अब इसको पढ़ो, x का मान कम है 0 से, तो 0 से कम कोई भी एक संख्या सोचो। तो सोच ली मैंने -1, तो -1 रखोगे तो -1 और -1 -2, मतलब नेगेटिव है। चिन्ह देखना है बस, तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है पहला वाला मापांक, तो इधर -1 रख रहे हो, इसका मतलब ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो बाहर पॉजिटिव और अंदर से मापांक घट के आ गया नेगेटिव चिन्ह। आगे हुई बात समझ में? यहाँ देखो x का मान 1 से ज़्यादा है, तो 1 से बड़ी कोई भी संख्या सोचो, जैसे 2 सोच ली मैंने, तो 2 को यहाँ रखा पहले वाले मापांक पे, तो 2 - 1 1 होता है। ये जो 1 है पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे इस फर्स्ट वाले मापांक को हटाकर। उसके बाद अगले वाले में भी वही रखेंगे, 2 रख दिया तो 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 0 और 1 के मध्य की कोई संख्या, यानी x का मान 0 से बड़ा, 1 से छोटा, इसके बीच की कोई संख्या देखेंगे तो ये होती है 1/2। 1/2 रखा तो 1/2 में से 1 घटाओगे तो माइनस के 1/2, मतलब नेगेटिव बता रहा है। सेकंड वाले में 1/2 रखोगे तो सेकंड वाले में 1/2 पॉजिटिव है और बाहर भी पॉजिटिव है। तो इस तरीके से मापांक को हटाते हैं। अब एक स्टेप और लिखेंगे, ये मतलब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। ये -x और ये भी -x, तो ये हो गया -2x माइनस और माइनस +1। ये -x +1 और ये +x, -x +x कट गया, यहाँ पे केवल बचेगा +1। थर्ड वाले में ये x और ये x, ये दोनों x हो गए 2x और ये 2x -1। ये कंप्लीट है समीकरण नंबर ए, मतलब ए समीकरण यहाँ नहीं थी, यहाँ से है कंप्लीट। अब 0 और 1 पर जांच करनी है, तो 0 2 जगह दिख रहे हैं, इन दोनों में से किसी एक जगह बराबर का चिन्ह लगाना है। मैंने यहाँ लगा दिया, इजी पड़ेगा। 1 पे भी बराबर का चिन्ह लगाना है, 2 जगह दिख रहे हैं, 1 पे भी मैंने यहीं लगा दिया। अब अवकलनीयता की जाँच करनी है, तो कहाँ जाँच करनी है? जहाँ बराबर का चिन्ह होते हैं। तो सबसे पहला x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच। अब 0 पर अवकलनीयता की जांच, तो x बराबर a होता है और हमारे पास यानी a की वैल्यू आ चुकी है 0। अवकलनीयता के लिए सबसे पहले RH_D लिखते हैं। तो RH_D का जो फॉर्मूला है ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h
माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में एच। अब ए की वैल्यू रखी तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो ए की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, एफ ऑफ ए का मतलब 0 और ये h। अब समीकरण ए के पास जाएंगे। अब 0 प्लस यानी 0 में कुछ जोड़ा, 0 से ज़्यादा, तो x का मान 0 से ज़्यादा कहाँ बोल रहा है, यहाँ बोल रहा, और 0 भी यहीं रखना है, बराबर का चिन्ह भी यहीं है। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये 1, तो ये फलन क्या बोलता है, कुछ भी रखो एक आएगा, ये रखोगे तो भी एक आएगा और 0 रखोगे तो भी एक आएगा, डिवाइड में h। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया तो भी क्या आता है, 0, और 0 से लिमिट गुणा होगी मतलब 0। समीकरण नंबर 1 ये है RHD। इसी तरीके से कैलकुलेशन किसकी करोगे, LHD की। तो LHD इधर देख लेते हैं। तो LHD का फॉर्मूला, LHD का जो फॉर्मूला लिखवाया मैंने, ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए डिवाइड में आता है माइनस एच। अब ए की वैल्यू रखी, ए क्या है, 0, ये भी 0, ये माइनस एच। अब समीकरण ए के पास जाएंगे, 0 माइनस मतलब 0 में से कुछ घटाया तो 0 से कम, तो x का मान 0 से कम कहाँ है, यहाँ है, और 0 नीचे है। तो ये फर्स्ट वाला फलन क्या बोल रहा है, जो रखोगे -2 से गुणा होगा और 1 जुड़ेगा। तो क्या रखा है अपन ने, 0 माइनस एच, इसको 2 से गुणा कर दो, 2 से नहीं -2 से, और 1 जोड़ दो, और 0 पर वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 2h प्लस 1 माइनस 1 तो ख़त्म हो गया, डिवाइड में माइनस h है, h से h भी गया, -2। अब यही आंसर -2, समीकरण नंबर 2 LHD। समीकरण 1 और 2 को देखो बराबर नहीं है, समीकरण 1 और 2 से RHD बराबर नहीं है, LHD के बराबर नहीं है। इसका मतलब है आता फलन f ऑफ x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो इस तरीके से ये अपन ने जांच कर ली 0 पर। अब देखो इसी क्वेश्चन को वापस करना है 1 पर, सेम क्वेश्चन को वापस किस पे करना है, 1 पर। तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच। अब अवकलनीयता की जांच करेंगे तो x बराबर a होता है, और a की वैल्यू अब कितनी है, 1 है। RHD का फॉर्मूला, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड में h होता है। a की वैल्यू रखी, h टेंस टू 0 1 प्लस एच एफ ऑफ 1 डिवाइड में h। अब समीकरण a के पास जाएंगे। अब 1 प्लस एच मतलब 1 में कुछ जोड़ा तो 1 से ज़्यादा, तो x का मान 1 से ज़्यादा कहाँ बोल रहा है, इस थर्ड वाले में, और 1 कहाँ रखना है, फर्स्ट सेकंड वाले में। थर्ड वाला फलन क्या बोल रहा है, जो भी रखोगे 2 से गुणा होगा 1 घटेगा। तो अभी जो रखा है इसके साथ भी वैसा ही होगा, 2 से गुणा हो गया 1 घट गया, फिर 1 रखने पर भी 1 आ रहा, और डिवाइड में h है, 1 रखने पर कितना है, 1। यहाँ तो कुछ भी रखो 1 ही आना। अब इसकी कैलकुलेशन की तो ये 2 अंदर गया तो 2, और ये -1 -1 -2 +2 -2 ख़त्म हो गया।
तो ये बचेगा 2h अपॉन h, h से h गया, ये बचा 2। इसका मतलब अब लिमिट में 2 रखो, नहीं रख सकते, मतलब ये 2 ही आया। तो आर एच डी आ चुका है अपने पास 2, समीकरण नंबर 3 बोल देना इसको, क्योंकि इस क्वेश्चन में 1 और 2 समीकरण पहले आ चुकी है। तथा एल एच डी का फॉर्मूला लिखा तो ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में होता है माइनस एच। अब ए की वैल्यू रखी तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच 1 माइनस एच। अब देखते हैं 1 माइनस एच समीकरण 1 में ए में 1 माइनस मतलब 1 में से कुछ घटा है 1 से कम, तो x का मान 1 से कम यहाँ बोल रहा है और 1 पर भी यहीं बोल रहा है। तो इसके अंदर ये हो गया 1 माइनस 1 डिवाइड में माइनस एच। इसका मतलब हो गया लिमिट h टेंस टू 0 0 अपॉन माइनस एच। 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 आता और ये लिमिट गुणा हो गए 0। समीकरण 4 LHD आ चुका। अब समीकरण 3 और 4 से क्या बोलेंगे, RH D बराबर LHD नहीं है या नहीं है? नहीं है। अतः फलन f ऑफ x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। इस टाइप से ये क्वेश्चन खत्म होगा। धन्यवाद।